औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू की टू सक्सेसफुल ऑलराउंड। तो आज हम शॉर्ट ट्रिक सीरीज़ में जो हम पढ़ रहे थे एमकेट ईकेट की शॉर्ट ट्रिक सीरीज़, उसमें हम सेकंड ट्रिक लाए हैं जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिहाज से है सेम ही, लेकिन इसमें हमारे पास क्या है कि उधर हमने क्या पढ़े थे कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करें। अब हम इधर पढ़ेंगे कि यूनिट ऑफ के क्या है हमारे पास, रिएक्शन कांस्टेंट। रिएक्शन कांस्टेंट हर ऑर्डर में चेंज होता है, रिएक्शन कांस्टेंट का यूनिट। तो ये फाइंड आउट करने के लिए कभी कभार हमारे पास एमकेट में या ईकेट में ये क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिट ऑफ के इन अ फर्स्ट ऑर्डर, यूनिट ऑफ के इन अ सेकंड ऑर्डर, यूनिट ऑफ के इन थर्ड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर, कोई भी पूछ सकते हैं हमसे। तो इसके लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक सिर्फ ये याद रखना है कि यूनिट ऑफ के हमारे पास क्या है, मोल पर डीएम क्यूब 1 - n पर सेकेंड। क्या याद रखना है, मोल पर डीएम क्यूब 1 - n पर सेकेंड। तो अब हमारे पास क्या होता है, जब फर्स्ट ऑर्डर की मैंने ये सॉल्व करके दिखाया आपको किस तरीके से आप फर्स्ट ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, सेकंड ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, थर्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, प्लस में जीरो ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। तो हम आते हैं फर्स्ट ऑर्डर पे। फर्स्ट ऑर्डर पे कैसे है कि हम ये जो n है हमारे पास शो कर रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं। तो n = 1 है फर्स्ट ऑर्डर में, 1 - 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास लिखा है मोल पर डीएम क्यूब 1 - n। तो ये हमारे पास इसका पावर है, होल पावर है। तो 1 से 1 गया तो 0 बचा। तो अगर हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब होल पावर 0 हो जाए तो हम क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू मेस, ये जिस पे पावर 0 होता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो इसे हम 1 कंसीडर करेंगे, यानी इसे 1 कंसीडर करें और पर सेकंड तो सेम है। अगर इसके आगे 1 दे दें तो कोई डिफरेंस, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो पर सेकंड इसका क्या बनेगा, यूनिट। यानी हम एमसीक्यूज आ जाए कि यूनिट ऑफ के इन अ फर्स्ट ऑर्डर, तो हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सेम ही हम आगे समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं सेकंड ऑर्डर की। सेकंड ऑर्डर में n = -1 है, n = क्या है 2, 2 - 1 करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा कि 1 बनेगा। इट मीन्स 1 है तो मोल पे ये 1 पावर आ गया तो क्या बनेगा, पर मोल। और उसके बाद ये जो 1 से 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 को तो सेम पर डीएम क्यूब। और उसके बाद जो है पर सेकंड में हमारे पास क्या होगा कि ये सेकंड माइनस जो हमारे पास पर सेकंड का ये जो सेकंड है वो हमारे पास अगर इस तरीके से लिखें या फिर हम इस तरीके से लिखें, ये हमारे पास सेम बात होती है। तो मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, या इस तरीके से पर सेकंड भी लिखा जा सकता है। और हम अगर थर्ड ऑर्डर की बात करें, सेम थर्ड ऑर्डर की भी प्रैक्टिस करते हैं। इस तरीके से आप खुद भी प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज़ की कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं यूनिट ऑफ के शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से। अब हमारे पास n जो है 3 है थर्ड ऑर्डर में, तो 3 - 1 करेंगे तो 2 बचेगा। 2 बचेगा तो हम क्या करेंगे, इसे होल को 2 पावर दे देंगे। तो होल को 2 पावर देंगे तो क्या होगा, पर मोल स्क्वायर पर डीएम क्यूब वाला अगर 2 से मल्टीप्लाई हुआ 3 तो 6 बन गया, पर डीएम पावर 6 और उसके बाद पर सेकंड स्क्वायर बन गया। अब अगर हम आते हैं ज़ीरो ऑर्डर पे, तो ज़ीरो ऑर्डर में क्या होता है, 1 - 0 करेंगे सेम 1 होगा। अगर हमारे पास यूनिट इसके होल पावर पे 1 आ रहा है, होल पावर पे 1 आ रहा है, तो अब हमारे पास इट मीन्स क्या हो रहा है कि इसका यूनिट सेम रहेगा, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। और ये क्वेश्चन भी कभी कभार हमारे पास पूछा जा सकता है कि वो कौन सा जो है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसमें यूनिट ऑफ के सेम होता है एज यूनिट ऑफ के, मतलब जो सिंपल यूनिट ऑफ के है वो कौन से ऑर्डर में सेम होता है। तो वो कौन से ऑर्डर में होता है, ज़ीरो ऑर्डर में यूनिट ऑफ के सेम होता है। ये हमने जो है शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से सीखा कि किस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की हम जो है यूनिट फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से आप भी प्रैक्टिस करें। और थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की मज़ीद ट्रिकी वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।